हेलो एवरीवन। तो ये है जेई मेन 2020 का एक क्वेश्चन जो कि ग्राफ बेस्ड है ऑन काइनेमेटिक्स। तो इसको देखते हैं और इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टेनिस बॉल है जिसको मैं एच हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ, एच हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा, एच हाइट से ड्रॉप करने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा तो उसके उस समय उसकी स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा। फिर ग्राउंड पे हिट करने के बाद वो क्या करेगा, रिबाउंड करेगा। अच्छा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिबाउंड कितनी हाइट तक कर रहा है, सिर्फ वो h/2 हाइट तक कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि रिबाउंड मतलब हिट करने से पहले जो इसकी स्पीड थी और हिट करने के जस्ट बाद उसकी जो स्पीड होगी, मतलब हिट करने के पहले क्या थी, ज्यादा रही होगी, और हिट करने के बाद उसकी स्पीड क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। क्यों? क्योंकि वो वापस सिर्फ वो h/2 हाइट तक ही आ रहा है। अगर उतनी स्पीड जितनी स्पीड से वो हिट किया था उतने से ही रिबाउंड करता तो वापस वो h हाइट तक आता, बट वो सिर्फ h/2 तक ही आ रहा है। तो क्वेश्चन में बोला है कि हमें उसके वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी वर्सेस h है उसका ग्राफ बनाना है। तो हमें पता है कि स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी जो बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी जो नेगेटिव बढ़ रही है, इसका मतलब वो नेगेटिव वेलोसिटी है। और जब वो वापस जब रिबाउंड किया होगा तो स्पीड थोड़ी सी घटी होगी, लेकिन वो h/2 का जा रहा होगा तो पॉजिटिव है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं और इस ग्राफ को आसानी से बना सकते हैं। देखते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो एक मिनट। हाँ, तो सबसे पहले देखो, अगर जब बॉल को जब हम गिराएंगे तो उसकी स्पीड हम किसी इक्वेशन से लेंगे, मोशन की थर्ड इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में हमारी स्पीड तो जीरो थी, है ना, स्टार्टिंग में हमारी स्पीड जीरो थी, तो इसका मतलब v स्क्वायर की वैल्यू जो होगी, अब देखो s हम नीचे जा रहे हैं तो हम h की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ जो आएगा माइनस का 2 और g, मतलब ये कुछ आएगा -2ah, मतलब माइनस का 2gh आएगा। और यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी जो है नेगेटिव, मतलब g भी नेगेटिव आएगा तो ओवरऑल प्लस ही आएगा, बट हम समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी नेगेटिव में होगी। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि जो b प्रोपोर्शनल टू क्या है, h है, b स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या है, h है। इसका मतलब b और h का ग्राफ जो होगा एक पैराबोला होगा। क्यों? क्योंकि हमने मतलब मैथ्स में पढ़ रखा है कि y अगर मान लो x स्क्वायर के पावर पे, मतलब एक की पावर 1 है और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 है, तो ग्राफ क्या बनता है, हमेशा पैराबोला बनता है। और पैराबोला का जो ओपनिंग होता है वो हमेशा हमेशा जो अकेला वेरिएबल होता है, मतलब जिसकी पावर 1 होती है उसकी तरफ मुंह खुलता है। कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा करके ऐसा। अगर मान लो यही इक्वेशन अगर ऐसा हो कि इसे ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, तो बोलो अगर y वर्सेस ग्राफ हम बनाएं तो यहाँ पर इस बार x वेरिएबल अकेला है, तो इसका मतलब इस ग्राफ का ओपनिंग x की तरफ होता है, कुछ ऐसा बनता है। अगर यहाँ मैं नेगेटिव लगा दूंगा तो ये ग्राफ की ये ऐसे यहाँ पर इधर ऐसा बन जाएगा। अगर यहाँ मैं नेगेटिव लगा दूं तो ये ग्राफ नीचे की तरफ ओपनिंग होगी। ठीक है, तो ये हमें आइडिया, बेसिक आइडिया है। तो यहाँ पर भी हम ये चीज लगा सकते हैं। तो यहाँ पर v स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल टू h है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी जो नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो पैराबोला बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बना के ट्राई करूं, कौन सा v वर्सेस h, तो हमें समझ में आता है कि v वर्सेस h ग्राफ जो होगा वो पैराबोला बनेगा। यानी जब हम पहले h हाइट पे थे तो h हाइट पे यहाँ पर हम कहीं होंगे तो हमारी स्पीड क्या होगी, तो हमारी स्पीड नेगेटिव में बढ़ रही होगी, नेगेटिव में बढ़ रही होगी, तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा करके करते 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 ऐसा बनेगा, तो पैराबोला, कुछ ऐसा करके पैराबोला बनेगा। लेकिन हमें सिर्फ यही चाहिए। अब हम कहाँ पहुंच गए, ये हम यहाँ पर ये ग्राउंड पे जब हिट करने वाला था उसकी स्पीड आ जाएगी, तो ये मैक्सिमम स्पीड होगी। और जैसे ही हिट करेगा, जैसे ही ग्राउंड पे हिट करेगा, उसकी स्पीड क्या होगी, वापस पॉजिटिव की तरफ हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी कम होगी। तो इसका मतलब यहाँ से अभी स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा। अब होगा क्या कि जब वो ऊपर जा रहा होगा तो उसकी स्पीड घटेगी घटेगी घटेगी। तो यहाँ पर भी इक्वेशन आप मोशन लगा सकते हो। तो यहाँ पर इक्वेशन फिर से वही आएगा कि v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू h आएगा, तो फिर से पैराबोला आएगा, लेकिन बाद में फाइनली उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। अब यहाँ से क्यों स्टार्ट होगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई है, तो इसका मतलब यहाँ से आते आते और ये h/2 पे वापस क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ये कुछ ग्राफ बनेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से ये और ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है।